मेरा नाम राजीव है और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हेल्थ अवेयरनेस के का जो हमारा ये पूरा चल रहा है, इसमें एक नई वीडियो है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अभी चेक कर रहा था सारा अपना यूट्यूब चैनल का स्टेटस, तो उसमें मैं देख रहा था कि कुछ लोग हैं जो हमारे इस वो इंडिया फर्स्ट जो हमारा चैनल है और इसका जो हमारा उद्देश्य है कि अवेयरनेस फैलाना, देश सेवा करना, तो कुछ लोग हैं जो हमारे इस देश सेवा में सहभागी बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो वो अवेयरनेस फैलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उनके इस सहयोग के लिए। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन। जैसे पिछली दो वीडियो में हमने बात करी थी, सबसे पहले बात की हमने पानी की, उसके बाद हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की कि वो दोनों कैसे हमारी अच्छी हेल्थ में काम आते हैं, और आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, मतलब इसकी ज़रूरत जैसे पानी और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वैसे ही प्रोटीन की भी ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन। ऐसा क्यों है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें ईंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, और बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो उसमें सहयोग करता है बिल्डिंग बनाने में, मतलब वो चीज़ें सहयोगी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ईंट, बिल्डिंग ब्लॉक वही होता है। इसी तरह से प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है हमारे शरीर में। तो आज शुरू करते हैं कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रोटीन इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो ये रिपेयर करने का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी हमारी बॉडी में, चाहे वो पैर के नाखून से लेकर और सिर के बालों तक, जो भी कुछ है प्रोटीन से ही बना हुआ है। और उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन ही करता है, क्योंकि हमारा, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हमारी बॉडी में डेली रिपेयर वर्क चलता रहता है। खास तौर से रात के समय हमारी बॉडी अपने पूरे दिन में जितनी भी हमारी बॉडी ने काम किया और उसके बाद जितनी भी टूट फूट हुई, उसको रिपेयर करने का काम हमारी बॉडी रात को करती है जब हम सोते हैं। और उस रिपेयर वर्क में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। दूसरा, ये हमारे सेल्स को जनरेट करता है, मतलब ये हमारे सेल्स को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनको जनरेट करता है कि वो अच्छी तरह से काम कर सकें। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एनर्जी भी देता है प्रोटीन। अब आप कह सकते हैं कि एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और प्रोटीन से भी, लेकिन अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करते हैं, मतलब लेते हैं, हम शरीर में जाता है हमारे, तो वो तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन और ये प्रोटीन जो है धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए इसको एनर्जी के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको रिपेयर और जनरेट, सेल्स को रिपेयर और जनरेट करने के लिए काम आता है प्रोटीन। अब आता है कि अब मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि हम में से कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि हमेशा यंग रहें। तो इसका जवाब अगर हम देखें तो हर कोई चाहेगा कि यंग रहे। अगर जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि यंग रहें, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दें, क्योंकि प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। डेली हम उसको लेते हैं और डेली वो अपना काम करने के बाद रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी से, इसलिए वो रोज़ हमें चाहिए होता है।
जबकि दूसरी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, लेकिन प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता, इसीलिए हमें वो रोज डेली लेना पड़ता है। तो यदि आप यंग रहना चाहते हैं तो प्रोटीन की डाइट पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल। हमारी बॉडी की 3 लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले तो चाइल्डहुड, मतलब हमारा बचपन। बचपन में क्या होता है कि हमारी बॉडी रिपेयर तो कम करती है, लेकिन उसमें प्रिपेयर होने का काम ज़्यादा होता है। मतलब सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनती है। तो मतलब बनने का काम, सेल्स बनने का काम ज़्यादा होता है और रिपेयर करने का काम बहुत कम होता है। ये एक स्टेज होती है। तो क्योंकि सेल्स बनाने का काम भी प्रोटीन करता है, इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। बच्चों को भी प्रोटीन ज़रूरी है। अब दूसरी साइकिल आ जाती है यंग। यंग में क्या होता है कि बॉडी जनरेट, वो सेल्स जो है जनरेट भी उतने ही होते हैं और रिपेयर भी उतने ही होते हैं। मतलब बराबर बराबर का केस होता है। जितने सेल्स जनरेट होते हैं उतने ही सेल्स रिपेयर भी होते हैं। मतलब वो सेल्स ख़त्म होते रहते हैं तो नए सेल्स बनते रहते हैं। तो मतलब बराबर का केस होता है। तो इसीलिए इस स्टेज में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब तीसरी स्टेज आ जाती है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि नए सेल्स जनरेट नहीं होते, बहुत कम होते हैं मतलब, लेकिन रिपेयर मतलब वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, सेल्स ख़त्म ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको रिपेयर करने का काम ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तीनों ही स्टेज ऐसी हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है। तीनों ही स्टेज में प्रोटीन की बराबर ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी डाइट कम होने लगती है। डाइट कम होने लगती है तो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी प्रोटीन लेने की भी मात्रा कम होती जाती है। जबकि उस स्टेज में हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हम कम ले पाते हैं क्योंकि हमारी डाइट कम होती है। तो इसको कैसे पूरा कर पाएंगे इसके लिए तो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हर स्टेज में प्रोटीन की ज़रूरत बराबर होती है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वियर एंड टियर होता है हमारी बॉडी में और नए नए सेल्स बनते हैं, रिपेयर वर्क चलता रहता है। तो हर 7 साल में हमारे सर बॉडी का एक एक टिश्यू जो है वो नया जनरेट हो जाता है। ये एक फैक्ट है। आप किसी को भी देखें, आप कभी भी ध्यान देना कि हर आदमी की 7 साल पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो आप कंपेयर करके देखें तो आप खुद महसूस करेंगे कि उसमें कितना अंतर आ चुका है। ये फैक्ट है कि हर 7 साल में हमारी पूरी बॉडी नई हो जाती है, एक एक सेल नया हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे वियर एंड टियर की बात हो रही है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं। नाखून बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको काट देते हैं। वो जो नाखून जो बढ़ रहे हैं वो हमारी डेड स्किन है। डेड स्किन का एक पार्ट है, वो डेड हो गया सेल और हमने उसको काट के निकाल दिया। इसी तरह से बाल बढ़ते हैं, हम उसको कटवा देते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है कि नया अंदर से नए बाल आ रहे हैं, ऊपर से पुराने बाल गिरते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बाल झड़ते भी हैं। जिसके ज़्यादा बाल झड़ते हैं उसको तो एक अलग बात है, उसको तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन सभी के बाल झड़ते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये उदाहरण है, एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी में सेल्स, पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। अब बात आ जाती है, आगे हम चलें तो
जैसे हम देखें, एक अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ कि आज से जो हम पुराने किले और पुरानी बिल्डिंग्स देते हैं, जो हज़ारों साल पुराने किले बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो आज भी बिल्कुल ठीक हैं। क्यों है? क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल लगा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। इसी तरह से हमें अपने शरीर को हम जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, मतलब जो प्रोटीन दे रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हमारा शरीर ठीक रह पाएगा। जैसे एक कहावत है, पुराने समय में कहावत थी ना, मोटा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो हम उसी पे ध्यान हमें देना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है भाई, जो पुराने समय में कहा जाता था भाई इसने पुराने चावल खाए हैं इसीलिए मजबूत है। तो पुराने चावल मतलब अच्छी चीज़ खाइए। अच्छी चीज़ अगर हम खाएंगे बचपन से ही अगर ये ध्यान रखेंगे तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में आके जाके हमें याद आए कि अरे अब तो हम थोड़ा ध्यान दे लें, तो उससे बात नहीं बनेगी। हमें शुरू से ही ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें जैसे आ रहा है, अब प्रोटीन क्या है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हम प्रोटीन सोचते हैं कि केवल एक चीज़ है। प्रोटीन हम एक चीज़ के तौर पर लेते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में वो जाता है तो 10,000 अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। और वो 10,000 तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो हर अलग अलग सेल पर अपना अपना काम करते हैं। जैसे आईज के लिए अलग टाइप का प्रोटीन होगा, हमारे दांतों के लिए अलग टाइप का प्रोटीन होगा, स्किन के लिए अलग टाइप का प्रोटीन होगा, हड्डियों के लिए अलग टाइप का प्रोटीन होगा, लेकिन होते सब प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते कैसे हैं? ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब अमाइनो एसिड्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। मतलब टोटल 21 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब जो हमें खाने से नहीं मिलते, वो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। और 11 जो प्रोटीन होते हैं, 11 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, 12 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब वो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 9 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, मतलब वो हमें खाने से ही लेने होते हैं, लेकिन वो खाने से हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो बहुत कम खाने पीने की बहुत कम चीज़ों में मिलते हैं, और उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ही चीज़ ऐसी हैं जिसमें से ये 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं केवल 2 चीज़ों में मिलते हैं, जो सारे के सारे 9 होते हैं। एक तो गाय का दूध, जो ऐसी गाय का दूध जिसको अच्छा चारा खिलाया गया हो, अच्छी चीज़ें खिलाई गई हो, उसका दूध। उसमें पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और दूसरा मदर्स मिल्क। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ये सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बहुत होते हैं, क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स की वजह से ही जो 10,000 तरह के अलग अलग प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है वो इन्हीं की हेल्प से बनाती है। अगर इनकी कमी होगी तो हमारी बॉडी में उसी सेल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं किसी को बॉडी के किसी एक सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब ये है कि जिस अमाइनो एसिड्स की वजह से वो जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बना और उस सेल्स को पहुंचा नहीं, इसीलिए उस सेल्स में वो प्रॉब्लम हो गई। अब बात करते हैं
अब जैसे बात आती है कि जैसे मैंने बताया कि 10,000 तरह के अलग अलग प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इसका एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो इसको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन उससे लाखों तरह के वर्ड्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? वो सभी अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स जब एक कॉम्बिनेशन में हम करते हैं तो 10,000 तरह के अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। एक छोटा सा एक वर्ड है जिसको मैं अगर यहाँ पर लिखूं, स्टॉप। ये स्टॉप एक वर्ड है, ये 4 लेटर से बना है, लेकिन इससे अलग अलग तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। टॉप भी हो सकता है, पॉट भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड इसी लेटर से बन सकते हैं। ये मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरह से 26 अल्फ़ाबेट से लाखों तरह के वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स भी कॉम्बिनेशन में करके अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन फिर हर सेल्स में, हर ऑर्गन पे काम करता है। अब आ जाती है बात प्रोटीन सोर्स की, कि प्रोटीन के सोर्स क्या है। प्रोटीन के सोर्स 2 तरह के होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। मतलब प्लांट से भी हमें प्रोटीन मिलता है और एनिमल्स से भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन जो है वो एक तरह से अगर हम समझें तो जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं ना, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह से एनिमल सोर्स प्रोटीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो एनिमल सोर्स के जो प्रोटीन में हाई फैट होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जबकि प्लांट सोर्स से जो हम प्रोटीन लेते हैं वो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो हमें प्योर प्रोटीन मिलता है, उसके इफ़ेक्ट ही होंगे, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होंगे। इस पर और भी बात की जा सकती है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि उसमें यही है। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया कि क्या चीज़ ज़रूरी है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है वो भी हो गया, कितना और वो कहाँ से हम ले सकते हैं वो भी हो गया। अब बात आ जाती है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए डेली, क्योंकि प्रोटीन स्टोर तो हमारे बॉडी में होता नहीं है, वो ये हमें रोज़ चाहिए। तो प्रोटीन हम कैलकुलेट करेंगे 1 किलो हमारे बॉडी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये आइडियल बॉडी वेट का बता रहा हूँ। आइडियल बॉडी वेट प्लस सिंपल लाइफ स्टाइल, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ना होती हो। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि आइडियल बॉडी वेट और सिंपल लाइफ स्टाइल, इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और जिनका आइडियल बॉडी वेट है, तो उनको एक दिन में 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये डेली रिक्वायरमेंट है। मतलब जिसका वेट मान लो 60 किलो वजन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए होगा। अब जैसे कोई खिलाड़ी है या छोटे बच्चे हैं, इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं, और खिलाड़ियों की तो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। उनको डिपेंड करता है कितनी एक्टिविटी है, वो उनको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी हो सकता है या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी हो सकता है। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट सबकी हो सकती है, लेकिन मिनिमम यही है जो मैं बता रहा हूँ।
तो अब क्या हो गया कि ये जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ये डेली की है, ये हमें रोज़ चाहिए क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वीकेंड मतलब सैटरडे संडे तो थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, बाकी पूरे वीक पे हम ध्यान नहीं देते हमने कितना प्रोटीन लिया। अब इस पर भी अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इस पर भी एक सर्वे हुआ था अभी कुछ साल पहले। उस सर्वे में ये बात निकल के आई थी कि हमारे इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आदमी ये सोचता हो कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मेरे के अंदर तो प्रोटीन की कमी हो ही नहीं सकती, वो एक बार अपने पूरा डाइट चार्ट को कैलकुलेट करके देख लें कि पूरे सुबह से लेकर और रात तक वो क्या क्या खाते हैं, तो उससे उनका पता लग जाएगा कि प्रोटीन इंटेक कितना हो रहा है। तो सर्वे में ये बात निकल के आई थी कि 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और वो कम से कम 30% प्रोटीन कम लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो तो हम इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से अगर देखें तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आज फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी। ये मेरा सबसे अच्छा पसंदीदा टॉपिक था, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। आगे की वीडियो इतनी लंबी नहीं होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।